अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी तरह ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो करो यार, यही वक्त है। खैर, आज की वीडियो एक टूल के बारे में बनाने जा रहा हूँ। एक इंडिकेटर है बेसिकली, जिसने मेरे दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा दिया है और मैं सोच रहा हूँ कि आप सबसे भी शेयर किया जाए इसको। तो ये वीडियो को हर वीडियो की तरह शॉर्ट ही रखूँगा, अपना भी वक्त नहीं ज़ाया करूँगा, तुम लोगों का भी नहीं करूँगा। बस इसको पूरा देख लेना, ये ना हो बाद में फिर गालियाँ देते रहो कि जी चला नहीं और ये वो। तो जो बताने लगा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। अच्छा, इस वीडियो के अंदर क्या बताऊँगा कि इंडिकेटर काम कैसे करता है, करता क्या है और क्या उसे कहते हैं, अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे तो कैसे उठा सकता है। सही है। तो सबसे पहले आ जाते, अच्छा बता देता हूँ कि इंडिकेटर करता क्या। बेसिकली इंडिकेटर दो काम करता है। एक तो ये आपको बाय सेल के सिग्नल देता है, जैसे ये अभी आपकी स्क्रीन के सामने है, इसने बाय दिया था, आज का ही है, ठीक है। ये डेट देख लो नीचे, फ्राइडे 12 दिसंबर और न्यूयॉर्क टाइम है 12:15 सुबह, ठीक है, मॉर्निंग का। तो ये सिग्नल था और देख लो जाता ही जा रहा है माशाल्लाह, अभी भी हो रही है ट्रेड, मेरी चल भी रही है, वो भी दिखा देता हूँ सब। लेकिन ये देखो ज़रा, यहाँ पे सिग्नल मिला है हमें, इसको अगर मैं क्लोजिंग भी मान लूँ तो 77 से मिला है, ठीक है। 77 से कहाँ पे आया है ये अभी, माशाल्लाह 37 पे, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स बन गए, 87, 97, ऑलमोस्ट 50 हैंडल्स, ऑलमोस्ट स्ट्रेट 50 हैंडल्स, ठीक है। 1 की लॉट पे 5000, सिंपल। अच्छा, अब दिखा देता हूँ यार मैं तुम्हें अपनी ट्रेड्स भी। ये एक ट्रेड दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका लॉट साइज भी दिखा रहा हूँ। एक ये थी, ओपन कहाँ से की है मैंने, ये ओपन प्राइस है 86 से, ठीक है। और क्लोज़ कहाँ पे हुई थी ये क्लोज़ हुई है, किधर लिखा हुआ है क्लोजिंग का, ये रही 4308 पे। जुम्मे के बाद में आया था तो मैंने फ़ौरन ही क्लोज़ कर दी, मैंने कहा ये वाली क्लोज़ करते हैं, छोटा सा इसका टारगेट पूरा हो गया अकाउंट का दिन का। खैर ये दिखाने का मकसद कोई नहीं है, और मतलब अगर वो भी देखना चाहो तो ये एक और थी 0.7 की, ठीक है। इसकी ओपन प्राइस थी 4264, ठीक है, ये मतलब बहुत ही पहले की थी। ये देख लो, ठीक है। तो एक 80 समथिंग से ट्रेड यहाँ से ली थी, ठीक है, और वो 43 से ऊपर ही क्लोज़ की है, और 1.7 की लॉट वो इधर से। बाकी जो असली वाली हैं वो दिखाने लायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर लोग आ जाते हैं कि फेक दिखा रहे हो, ये कर रहे हो। तो खैर रिवाइंड करके देख लेना फेक नहीं है, बीच में कमीशन भी काटे हुए हैं यार ब्रोकर ने। खैर अच्छा, तो सिग्नल क्या करता है, बेसिकली बाय और सेल बताता है, ठीक है, एक काम। दूसरा ऐसे जोन बना के देता है आपको, ठीक है। जोन क्या है कि ये बाइंग जोन है, और अगर रेड बनाया तो उसने मतलब वो सेलिंग जोन है। तो इसको डीपली दिखाता हूँ। अच्छा, जो लाइट पिंक कलर है ये वाला, ठीक है, ये सेलिंग जोन है बेसिकली। इसको दिखा देता हूँ मैं, ये ठीक है। अब ये एक जोन था, सही है। इसके अंदर क्या करना है, जैसी मार्केट इसमें आएगी हमने शॉर्ट करना है, ठीक है। सेलिंग जोन है, ठीक है। सिग्नल्स की बात नहीं करता, सिग्नल तो सिंपल है, जब उसने सिग्नल दिया सेल करने का तो सेल कर दो, बाय करने का दिया तो बाय कर दो, सिंपल। लेकिन मैं जोन्स की बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं ना वो इन जोन्स को देखेंगे, वो सिग्नल्स की तरफ नहीं जाएंगे। हालांकि सिग्नल्स बहुत सेक्सी हैं, दिखाता हूँ क्या करते हैं, लेकिन वो इन जोन्स को देखेंगे, ठीक है। मैं अभी तक मतलब इस चैनल पे बेसिक पढ़ा रहा था, तो इसलिए मतलब मैं इन जोन्स का ओरिजिनल आगे नाम वाम में नहीं जाऊंगा कि क्या है और क्या ला, लेकिन बस सिंपली इनको मैं जोन से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये जोन है, अब जब जब इस जोन के अंदर आना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेल करना है। देखो पहली दफ़ा इसके अंदर आई, ठीक है, मतलब इस उसके पास ही आई है तो वहाँ से वापस जाने लगी है, ठीक है, फिर वापस आई है इस जोन के अंदर, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। अब जो बंदा गोल्ड को ट्रेड करता है उसे पता है यार 43 पे 43 पे यहाँ से अगर उसने सेल मारा, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, हालांकि 47 बनता है, 4 पॉइंट अच्छे खासे होते हैं,
लेकिन 43 से यहाँ से अगर किसी ने सेल मारा है और उसने यहाँ भी क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, जहाँ मर्जी क्लोज किया, 12 बनता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 प्लस पॉइंट हैंडल्स मिल गया आपको, ऑलमोस्ट 30 हैंडल्स मिल गया आपको, ठीक है। तो और क्या चाहिए मेरे भाई, ठीक है, और क्या ही चाहिए, मतलब अब 12 से 42, ठीक है, अच्छे खासे पॉइंट हैं यार। लो और निकलो, 30 हैंडल्स हैं, 1 की लॉट पे 3000 बनता है। तो जो गोल्ड को समझते हैं, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है, सही है। अच्छा ये, और अच्छा उसके बाद अगर ये उसको तोड़ दे, कैंडल की बॉडी, विक्स नहीं, ठीक है, ये अब जैसे क्लोज हो गई है उसके ऊपर ये वाली जो कैंडल थी, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, ये इस जोन के ऊपर क्लोज हो गया। अब सेम यही जोन बाय का काम करेगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसने क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। अब जब भी यहाँ पे प्राइस आई, अभी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर यहाँ पे प्राइस आएगी, तो यहाँ से हमने क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये ग्रीन जोन है तो यहाँ पे प्राइस आएगी तो हमने बाय करना है, सही है। और अगर इसको तोड़ दिया विद कैंडल की बॉडी, ठीक है, एक कैंडल क्लोज होगी जो अपनी बॉडी इससे नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, तो अब ये जोन सिमिलरली सेल का बन जाएगा। तो अब जब जब मार्केट इसमें आएगी, ठीक है, हमने वहाँ से सेल मारना होगा, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल 2 जोन्स हैं, एक सेल का एक बाय का, ठीक है। जब जब उसमें मार्केट आएगी हमने सेल करना है या बाय करना है। अगर उसने मार्केट ने उसको तोड़ दिया है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये उल्टा हो गया, अगर सेल का जोन था तो अब बाय का जोन बन गया, और अगर बाय का जोन था तो अब वो सेल का जोन बन गया। इसकी एग्जांपल तुम लोगों को मैं दिखा, अच्छा हाँ ये रही प्यारी एग्जांपल। ये देखो, ये एक जोन बना था, ठीक है, सेल का था, ये लाइट पिंक देख रहे हो, लाइट, ठीक है, ये सेल का जोन था कि यहाँ पे आए अगर तो सेल, वो अगली ही कैंडल से टूट गया, मतलब बहुत बेकार सा जोन था, ठीक है। लेकिन ये देख रहे हो, अब ये क्या हो गया, अब ये बाय का जोन है। अब जब जब मार्केट इसमें आएगी हमने बाय उठाना है, ये देखो ये आई है मार्केट इसमें, बाय उठाओ, ये देखो बाय उठाओ, यहाँ आई है दोबारा, बाय उठाओ, 50% पे आई होगी, बाय उठाओ, ये दोबारा 50, बाय उठाओ, बाय उठाओ, सिंपल, देखो हो गया है ना बाय। फिर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे सिंपल है। अच्छा ये गोल्ड हो गया, इथीरियम पे या यूरो पे दिखा देता हूँ, हाँ। अच्छा ये आ गया यूरो पे, अभी लाइव मार्केट चल रही है और लाइव ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। वो जो सिग्नल्स है उन पे बाद में आता हूँ मैं, वो लाइव है, अभी देख लो, सेल सेल दोनों, बल्कि बाद में क्या आना है, अभी देखो यार, ये देखो दूसरे सिग्नल देता है। अब सिग्नल्स का जो ना तरीका है, अगर मैंने ट्रेड करनी है ना, ठीक है, तो मैं अपनी पूरी एनालिसिस से ट्रेड करूँगा, लाइक ऐसे मैनेजमेंट से। इस जो इंडिकेटर है, ठीक है, जो जो टूल है, इससे सिर्फ और सिर्फ वही इंसान फ़ायदा उठा सकता है जिसको मनी मैनेजमेंट आती है, ठीक है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आती तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। क्यों? सपोज़ मेरे पास $500 है, ठीक है, $500 का अकाउंट है मेरा, सही है, उसके ऊपर कितने % बन सकता है यार, मतलब बनने को तो बहुत बन सकता है, लेकिन नेचुरली या अगर सेंसिबली देखा जाए तो कितने % बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको अगर दिन का मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको दिन का 10% दे रहा हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको दिन का 10% मिल जाए तो और आपको क्या चाहिए, ठीक है। लाइक दिन का 10%, 10 दिन में फुल्ली इन्वेस्टमेंट वापस, ठीक है, 100% होता है वो, तो दिन का 10% इज मोर देन इनफ लिटरली। तो अगर आपके पास $500 का अकाउंट है, ठीक है, हम गोल्ड पे आते हैं, ठीक है, $500 का अकाउंट है, तो आपको 0.05 लॉट उठाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.05 इज अ बेसिक लॉट फॉर $500, ठीक है। तो 500 के अकाउंट पे 0.05 अगर आपने उठाई, मतलब ऐसे कर लो, हर $100 पे 0.01 इंक्रीज कर दो, ठीक है। $100 है तो 0.01 या 0.02 उठा लो, इससे ज़्यादा मत उठाओ ना। तो ऐसे ही 200 है तो 0.03 या 2 उठा लो, ऐसे ही है। अब $500 का अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, 0.05 की लॉट आपने उठा लिए, तो आपको कितना चाहिए 10% बनाने के लिए, ठीक है, सिर्फ आपको 10 हैंडल्स चाहिए,
ठीक है, 10 पॉइंट्स का मूव चाहिए, मतलब 410 से 420, ठीक है, ऐसे ही 484 से 494, ठीक है, सिर्फ 10-10 पॉइंट्स का मूव चाहिए। और ये मूव्स कितने हैं ज़रा देखो इसको, ये 50 पॉइंट का मूव था, 50 पॉइंट। अगर ये एक मूव आपने एक दिन में पकड़ लिया, हफ्ता छुट्टी करो तुम, रेस्ट मारो, ठीक है। 50 पॉइंट पर क्या बनते हैं, 0.05 की अगर आपकी लॉट थी, ठीक है, $500 का आपका अकाउंट है, तो 50 पॉइंट आपके बनते हैं $250, ठीक है। तो $500 वाले अकाउंट पे अगर एक दिन में आपने $250 उठा लिया तो बस करो, घर जाओ, इंजॉय करो। तो अगर इसको बार बार देखते रहोगे, करते रहोगे, इस पे बार बार ट्रेड्स प्लेस करोगे एक ही दिन में बार बार, तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? अब बेसिक साइकी होती है, अब जिसको नहीं पता ट्रेडिंग का तो उनके लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मार्केट में एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पहले मतलब मूव एक ही वक्त में आता है, ठीक है, उसके बाकी जो टाइम होता है ना दिन का, उसमें मार्केट एक ही जगह रुकी रहती है, ठीक है। जब वो रुकी रहती है, हल्का सा ऊपर गई, हल्का सा नीचे आई, तो वहाँ पे अगर इंडिकेटर देगा बाय या सेल, तो वहाँ पे क्या आई, मतलब बाय उसने दिया, हल्का सा ऊपर गई, वहीं से सेल दे दिया, नीचे आ गई, बाय दिया, मतलब वो तो उधर ट्रेड करने में कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब वो कचरा, वो करते हैं स्कैल्पर्स, ठीक है। और उनके लिए भी दिखा देता हूँ 1 मिनट में, अगर इसको देखोगे तो स्कैल्पिंग की अच्छी खासी ट्रेड्स इसने दी हुई हैं, ठीक है। और पूरा बैक टेस्ट करो, लाइक तुम पीछे जाओ, अच्छा ये देखो ये बाय था, उसके बाद ये बाय है, यहाँ से ये सेल था, ठीक है, इसको फेक है, लाइक इसको मैं मान लेता हूँ, अच्छा गया तो वो है इतना नीचे, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि जी ब्रेक इवन है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। खैर मैं जो बात करने लगा था, हाँ, ये यूरो पे, अच्छा गोल्ड पे आपको समझ आ गया, आपने क्या टारगेट क्या करना है, आपने 10 पॉइंट्स, ठीक है, 10 पॉइंट्स, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही टारगेट मैं तो कहता हूँ रखो, ठीक है। अगर नहीं करना तो फिर 5 मिनट पे चले जाओ, 3 मिनट पे चले जाओ, 1 पे ना ही जाओ। क्यों? फिर वही बात आ जाती है, 1 पे तुम्हें नंबर ऑफ सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा वो तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, सबर दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं इंडिकेटर की, उसमें अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपका 12 होना चाहिए, ठीक है, 10 अगर हुआ तो उसको 12 कर दें, बाकी ये 3 होगा। और ये इसको लाजमी चेक करना है, ठीक है। यूज़ कैंडल बॉडी, हमें विक्स नहीं चाहिए, हमें बॉडीज से मतलब है, ठीक है, विक्स आर ओनली फॉर डैमेज। तो ये डिटेक्शन मोड आप सिंपल ही रखें, फिल्टर पे ना जाए। हाँ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और लाइक प्रॉपर कर रहे हैं तो फिर फिल्टर पे चले जाएं, क्योंकि उसमें फिर पूरे प्राइस की मूवमेंट का जो परसेंटेज निकलती है, ठीक है, तो ये वो निकाल के देता है, तो उस पे जो सिग्नल्स ही देता है वो तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फुली परफेक्ट होते हैं। तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंफर्मेशन का भी है, लेकिन बस आप सिंपल पे रखें इसको, 0.2% पे ही रहने दें, और इसको भी एग्रेसिव पे रखें। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आपको 2 आंखें दी होंगी और एक अदद दिमाग भी दिया होगा, ठीक है। इन सेटिंग्स को चेंज करो और देखो कि यहाँ पे सिग्नल्स जो आ रहे थे वो अब गायब हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। जो भी आ रहे हैं, सपोज मैंने अब इसको बैलेंस किया, अब वो देखो सिग्नल गायब हो गया, ठीक है। क्यों? वो बैलेंस प्राइस रेंज का सिग्नल ही नहीं था, ठीक है, ये भी गायब हो गया, ये भी 15 मिनट के अंदर। लेकिन अब अगर मैं इसका टाइम फ्रेम बड़ा करूँगा तो उसमें मुझे वो सिग्नल्स दिख जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए था। तो इसको मैं वापस एग्रेसिव पे लगा देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन सेटिंग्स को अगर आपने चेंज करना है ना, तो चेंज करके खुद बैक टेस्ट करो कि इस सेटिंग के ऊपर अगर उसने इतने सिग्नल्स दिए हैं तो उसमें से कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, ठीक है, तो वो आपको दिख जाएगा। और जो बेहतरीन ये देता है सिग्नल्स इथीरियम में, तो वो तो आपका देख के दिमाग घूम जाएगा। लाइक ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसमें जो सिग्नल्स हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है। ये चेक करो, ये एक सेल का सिग्नल था, ठीक है। उसके बाद ये सेम, अच्छा हाँ ये भी आप नोटिस कर लें कि अगर एक सेल है उसके बाद दोबारा सेल दे रहा है तो वो दूसरा सेल वो पिछले वाला ही कंसिडर होगा, ठीक है। कि मतलब आपने ट्रेड यहीं से प्लेस की है, दोबारा अगर दे रहा है तो वो इतना नहीं है कि बस मार्केट गिर ही जाएगी या वैसा हो जाएगा,
सिंपल है। उसने एक सेल यहाँ से दिया हुआ था, उसके बाद एक बाय दिया है और अभी मार्केट ऊपर ही जा रही है आपके सामने, ठीक है। तो इसको पीछे अगर जाओगे, बैक टेस्ट करोगे, ये देखो ये उसने बाय दिया, यहाँ बाय दिया, ये एक ही सिग्नल कंसिडर होगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर तक गया फुल ऑन, और ऐसे ही यहाँ उसको बाय देना चाहिए था। अच्छा, यहाँ उसने सेल दिया लेकिन यहाँ उसने बाय दिया हुआ था, तो एक तगड़ा सिग्नल था, फुल ऑन ही। तो ये थी वो। अच्छा, उसके बाद मैं आपको वो बता देता हूँ, बल्कि बता दिया है ऑलमोस्ट, कि आपने टारगेट, मतलब आपने अपना दिमाग क्या सेट करके लाना है, ठीक है। आपने अपना दिमाग ये सेट करना है, मनी मैनेजमेंट आपने करनी है, ठीक है, कि मुझे मेरा टारगेट क्या है दिन का, ठीक है, दिन का, हफ्ते का, महीने का, कितना का, ठीक है। आपने कितना कमाना है इससे, सही है, वो आप पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपके सामने अगर ये है, ठीक है, आप इसके पीछे जाके बैक टेस्ट करो इसको, ठीक है। जितना पीछे जा सकते हो तुम लोग उतना पीछे चले जाओ, ठीक है, और देखो कि इसने कितने सिग्नल्स दिए थे, कब और कहाँ और कैसे, इसने कितने ठीक थे, कितने गलत थे, सही है। तुम्हारी आंखों के सामने जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर उस टाइम फ्रेम को ट्रेड करो, ठीक है। अगर ये 15 मिनट में से ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है कि अब बहुत रेशनल सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, रैशी ट्रेड्स मिल रही हैं, तो तुम इसका टाइम फ्रेम बदल लो, 5 मिनट कर लो, ठीक है। छोटे में ना जाओ, बड़े में जाओ। बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर परफेक्ट सिग्नल्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइस और जो मूवमेंट है वो अच्छे से होती है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मैनिपुलेशन दिख जाती है, हो जाती है, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं उनमें मैनिपुलेशन नहीं होती, मतलब दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसे तो अभी ये एक ही बाय था, उसने 6 दफ़ा बाय दिया, उसके बाद सर। अच्छा, ये जो छोटे सिग्नल्स हैं इन पे भी वो नहीं होना, लाइक मैं आपको, अच्छा ये दिखा दूँ ज़रा, एक सेकेंड। अब ये जैसे एक सिग्नल है, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि अबे क्या ही सिग्नल है छोटा सा, अबे छोटा नहीं है, यही बता रहा हूँ। तुम लोगों ने अगर 10 पॉइंट टारगेट रखना है तो ब्रो देखो तो सही, क्या प्राइस है, 65 एंड 42, ठीक है। 20 पॉइंट से 20 से ज़्यादा बनते हैं ये, 45 पे 20 बनेंगे, ठीक है। तो 23 पॉइंट हैं ये, ठीक है। वो तो अब चार्ट का व्यू ऐसा है कि वो तुम्हें कुछ लग नहीं रहा होगा कि ओ भाई। और वैसे भी जो क्या उसे कहते हैं, ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे वाले सिग्नल्स के आदी हो जाते हैं कि वो 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऐसे मिलें जी तो मज़ा आए। तो वो 10-20 पॉइंट को कुछ समझते नहीं, हालांकि ये ही बताने के लिए वीडियो बनाने का मकसद ही है कि इसको अगर टारगेट करना है ना तो ऐसे करना है कि मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए गोल्ड पे, ठीक है, कि 5 पॉइंट चाहिए, 10 पॉइंट चाहिए, उसके हिसाब से अपनी मनी मैनेजमेंट करें और बस इसको एंजॉय करें। तो यूट्यूब ऑडियंस के लिए तो अभी नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सोचा नहीं है इसको बेचने का या कुछ करने का, लेकिन ये सिर्फ दोस्तों के लिए है, मतलब अपनी क्लोज कम्युनिटी के लिए, प्राइवेट जो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, तो उनको अब बारी बारी कान में जाके नहीं बता सकता कि ये इसको ऐसे काम करना है, ऐसे टारगेट ये रखना है आपने। तो एक दफ़ा ये अभी यहाँ पे अपलोड करने लगा हूँ, तो ये उस प्लेलिस्ट में भी नहीं होगी। अगर मेरी कोई प्लेलिस्ट फॉलो कर रहा है तो ये मैं उससे अलग करूँगा, तो प्लेलिस्ट के इंशाल्लाह लेक्चर 1-2 दिन तक आ जाएंगे। बाकी खुश रहो, फिर मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, और अगली एजुकेशनल वीडियो में फिर दोबारा ट्रैक पे आ जाते हैं। अभी आपको स्विंग हाइज और लोज पे लेके जाना है, उसके बाद हमारा नॉर्मल जो टेक ऑफ था अभी हो जाना है। तो मिलते हैं फिर यार इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।